डिलाइट आईएएस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग डेली पीवाईक्यू सीरीज को वीडियो फॉर्म में कर रहे हैं। इससे पहले ये सीरीज जो है शॉर्ट के फॉर्म में आती थी, लेकिन उसकी अपनी कुछ तकनीकी खामियों के चलते जो है इसको वीडियो फॉर्म में किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस सीरीज के बारे में 1 से 2 मिनट में आपको चीजें बता दूं तो यूपीएससी पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक जो है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट अगर आपको सवाल अटेम्प्ट करना नहीं आता है, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से सोचना है, ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करना है, किन बारीकियों को ध्यान में रखना है, अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपकी तैयारी होते हुए भी आप एग्जामिनेशन से बाहर हो सकते हैं। तो उसको बेहतर बनाने के लिए सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कई दिनों से हालांकि ये सीरीज चल रही है, लेकिन आज से हम लोग इसको वीडियो फॉर्म में करने वाले हैं। एक और चीज मुझे आप लोगों को बोलनी है, सबसे पहले अपना जो सवाल इसको रोकना है स्लाइड को, उसके बाद अपना कमेंट करना है अपने आंसर को, ताकि आपको पता चले आप करेक्ट कर रहे हो गलत कर रहे हो, है ना। उसके बाद डिस्कशन को देखना है। अगर आप लोग पहले ही डिस्कशन को देखोगे तो फिर आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस सीरीज को लीजिएगा, एप्रिशिएशन भी करिएगा थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से किस तरह से आपको सीरीज लगती है, तभी ये सीरीज जो है आगे कंटिन्यू हो पाएगी। सबसे सवाल को अगर पढ़े तो आज हिस्ट्री के सवाल को हम लोग डील करने वाले हैं। सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 में इसको पूछा गया है। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है ना। तो सबसे पहले तो हाईलाइट करना है कॉर्नवालिस को और नीचे आ जाना है। सबसे पहले देखना है कि क्या पूछा गया है, सही सवाल और सही कथन पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें तो राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व भुगतान करने की छूट दी गई थी। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था वो थी जिसके अंदर जो है सीधा किसानों से जो है हम लोग टैक्स लेने की बात करते थे। इसके अंदर क्या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में टैक्स से छूट दी गई थी, लगान से छूट दी गई थी। सबसे पहली चीज तो देखो यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्या एलिमिनेट कर सकते हो? इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने नहीं लागू किया था, कॉर्नवालिस ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त को। अगर आप यहां से भी उठा सकते हैं तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो छूट दी गई थी ये महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर दी गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा अगर देखें, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदार निर्धारित तिथि पर या उससे पहले अपना भुगतान राजस्व भुगतान करने में विफल रहता था स्टेट को, तो उससे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सनसेट क्लोज का प्रावधान भी था स्थायी बंदोबस्त के तहत, है ना। इसका मतलब क्या था कि अगर एक निश्चित समय तय किया जाता था टैक्स पे करने के लिए, मतलब जमींदार को जो टैक्स कलेक्शन करना है किसानों से उसको भुगतान करना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। अगर वो सही समय पे भुगतान नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था और उसको जमींदारी से हटा भी दिया जाता था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसको आप सही मानेंगे और इसके अंदर आंसर बनता है ओनली 2। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग सबसे पहले अपना आंसर जो है कमेंट में करेंगे, उसके बाद जाके जो है इसकी डिस्कशन को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।